नमस्कार। किसानों की समस्याओं का सरोकार लेने और किसान हितों के प्रति अपना संकल्प दोहराने हेतु समसामयिक कृषि कार्यों पर कृषि विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हाजिर हैं हम पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं हूं कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को आम में रोग एवं कीट प्रबंधन एवं गाजर में बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान की आधिकारिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम खेती किसानी के लिए आय सर्जन का भी एक उत्तम स्रोत है। अच्छी उपज लेने हेतु रोग एवं कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आम में बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। चारों तरफ आम के पौधों में आपको फूल दिखाई पड़ेंगे। फूल आने से अब फूल समाप्त होने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। धीरे धीरे उसमें फल लग रहे हैं। बहुत सी किस्मों में फल लग गए हैं और फल जो हैं वो मटर के आकार या उससे छोटे आकार के हो रहे हैं। इसी समय हम देखते हैं कि अगले 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में बहुत से फल आपको ज़मीन पर नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इन फलों को गिरने से बचाने का रास्ता है ये कि हम उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करें। जब बहुत ज़्यादा फूल आता है और फल लगते हैं तो ऐसे समय में आम के पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसका मुख्य स्रोत जिंक है, और बोरान की भी कमी के चलते फलों का विघटन और उसका बढ़ाव रुकता है। ऐसे में हम सूक्ष्म पोषक तत्व जो आजकल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं, उनके अलग अलग मिक्सचर अवेलेबल हैं, जिसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के हम छिड़काव करें। और ये छिड़काव कम से कम हम 10 से 12 दिन के अंतराल पे 3 बार करेंगे, तब हम फल के गिरने की समस्या से बच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जब बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं आम में, ऐसे समय में ही बादल आ रहे हैं, हल्की बारिश हो रही है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग बहुत ही भयानक हो जाता है। हमें पाउडरी मिल्ड्यू से बचने के लिए जो रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका सल्फ़र है, जो इसका वेटेबल पाउडर आता है, सबसे सस्ता सोर्स है, सबसे सस्ता माध्यम है, जिसकी हम 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर अगर छिड़काव करें 2 बार, तो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या से बचा जा सकता है। फूल आने से फल लगने की प्रक्रिया में ही हम देखते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू आने के साथ साथ बीच बीच में जो पुष्पक्रम है उसके बीच में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप हो रहा है। तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर 1 सप्ताह के अंतराल पे 2 बार छिड़काव करें। एक भुंदा कीट है जिसको हम मैंगो हॉपर कहते हैं, उसका प्रकोप ऐसे मौसम में बहुत होता है। मैंगो हॉपर से बचने का तरीका ये है कि आप अपने बाग को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, खरपतवार बिल्कुल ना रहे, और अगर इसका प्रकोप किसी भी आपको फल वृक्ष में दिखाई पड़ता है, किसी भी पौधे में दिखाई पड़ता है, खास करके पुष्पक्रम के बीच में देखें कि अगर ऐसा कोई कीट बैठ रहा है या उसका जो एक हनी जैसा एक पदार्थ भी निकालता है जो लिसलिसा सा होता है, वो पत्तों पर दिखाई पड़ता है, तो इसको मारने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम थाइमेथोक्सोम नामक एक दवा आती है, ये नया मॉलिक्यूल है, 1 मिलीलीटर को 3 लीटर जल में मिला के छिड़काव करेंगे तो इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये भी ना हो तो हम डाइमेथोएट, जो हमारा एक पुराना पेस्टिसाइड है, उसका भी प्रयोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसी समय में कई बार हमको मिलीबग की समस्या आती है। मिलीबग का अच्छा प्रबंधन तो ये होता है कि हम दिसंबर के महीने में ही पॉलीथीन की बैंडिंग कर दें ग्रीस लगा के, ताकि ये कीड़ा पेड़ों के ऊपर चढ़ ना पाए। लेकिन अगर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसके प्रबंधन के लिए आप मैलाथियान की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें तो इसका प्रबंधन किया सकता है। जब फूल आता है तो बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो गुम्मा या गुमछा या गुम्मा स्वरूप में होते हैं, बंच के रूप में होते हैं, उनको हम मैंगो मालफॉर्मेशन कहते हैं, फ्लोरल मालफॉर्मेशन। तो जैसे ही फूल से फल लगने की प्रक्रिया पूरी होती है, हमें
इन माल फार्म जो पेनिकल्स हैं, पुष्पक्रम हैं, इनको इनके बेस से काट कर अलग कर देना चाहिए और इनको इकट्ठा करके खेत में किसी कोने पे एक गड्ढे में इकट्ठा करके इनको दबा देना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए बेहतर हो कि हम अपने खेत में टपक सिंचाई पद्धति रखें, क्योंकि बहुत से बाग बहुत पहले के लगे हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम रिंग बना के या उसका थाला बना के, बेसिन बना के सिर्फ उसी क्षेत्र में पानी दें। खास करके अगर छोटा पौधा है तो आपको सप्ताह में एक बार पानी देना चाहिए। अगर बड़ा पौधा है तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं। जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है। पोषण की दृष्टि से विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ यह आय वृद्धि का भी एक उत्तम विकल्प है, खास तौर पर उन किसान मित्रों के लिए जो कि गाजर में बीज उत्पादन करते हैं। जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। बीज उत्पादन में एक तो सीड मेथड है और दूसरा है सीड से पहले आप उसकी कंद तैयार कर लें और फिर कंद से आप बीज तैयार करें। तो ये समस्त प्रक्रिया एक सीजनल प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं शुरू में कि जो लाभकारी प्रक्रिया है वो सीड से, बीज से कंद और कंद को ट्रांसप्लांट करके जब हम बीज बनाते हैं तो उसमें भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों बनी रहती है। तो आपको पता ही है किसान भाइयों को कि जब गाजर का हम बीज उत्पादन शुरू करते हैं तो पहले बीज से हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी मतलब मेड़ों पे हम गाजरों को कंद तैयार करने के लिए लगाते हैं और उस समय जब हम लगाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि मेड़ पे अगर हम बुआई करते हैं तो उससे कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है, पानी का निकास समुचित रहे और जब हम अच्छे कंद बन जाते हैं तो उस समय हम इनको सलेक्शन करते हैं। और सलेक्शन करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, शंकुलाकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो दाया हो करीब करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है। इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं। इसमें ध्यान में रखते हैं कि दोमुही गाजर को, जिसमें 2 तरीके के आपस में निकले हुए हैं जड़ें, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया तो ऊंचे बेड पे लगाते हैं और जब ऊंचे बेड पे लगाते हैं तो पानी का बहुत ही कम उपयोग में बहुत बढ़िया क्रॉप होती है कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ। 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए और सिर्फ ये बाहर रहेगा। अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, सही ढंग से लग गया और उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी हम 30 के करीब रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी हम करीब 60 सेंटीमीटर रखते हैं। गाजर में 800 मीटर के दायरे में दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए, खासकर गाजर बीज उत्पादन की फसल नहीं होनी चाहिए और जल का निकास की व्यवस्था ठीक रखें। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके प्रयास हम बीच में ये भी करते हैं, इसमें रोगिंग करते रहें। अगर कहीं हमको कोई पौधा दिखाई देता है जो कि बोई गई प्रजाति के अतिरिक्त लगता है तो उसमें कई बार हमको इस तरीके से बांझ पौधे मिलते हैं। इन पौधों को तुरंत निकाल देना चाहिए और इनको फेंक देना चाहिए। या कई बार क्या होता है उसमें वायरस लगा होता है, उन पौधों को उखाड़ लें और नीचे गड्ढों में कहीं दबा दें। तो इस तरीके से जिससे कि हमारे बीजोत्पादन में कोई अशुद्धि ना हो। अगर हम मधुमक्खी की कॉलोनियां रख सकते हैं तो बीज उत्पादन के उसका 10% प्रभाव तो मुख्यतः पड़ता ही पड़ता है। इस तरीके की जब हम फसल देखते हैं तो उसमें करीब 12 से 14 हज़ार गाजरें लगानी पड़ती हैं। इसी दूरी के हिसाब से उसको उत्पादन और एक क्रॉप एक जैसी होती है। जब ये अंबल पक जाएं, सुनहरे हो जाएं, एक जैसे हो जाएं तो इनको तोड़ लेने चाहिए। और जो बहुत छोटा अंबल नीचे का होता है उसको हम बीज के लिए उपयोग नहीं करते हैं। और इसको तोड़ने के बाद, सुखाने के बाद इसको जब हम इसकी रगड़ाई करते हैं तो ये बीज अलग हो जाते हैं और वो ग्रेडिंग करके उसको पैकिंगों में बढ़िया पैकिंगों में करके इसका हम बीज उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ से करीब 2 से 2.5 कुंटल बीज हमको मिल जाता है।
समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। बहराइच उत्तर प्रदेश से सूरज सिंह जी ने गुलदाउदी के पौधे में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में माहू यानी एफिड का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। झज्जर हरियाणा से जगबीर जी ने वाटरमेलन यानी तरबूज के पत्तियों की जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फॉन की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मयूरभंज ओडिशा से अंशुमन सरकार जी ने कटहल के पत्तियों में छोटे छोटे लाल एवं भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु रीडोमिल गोल्ड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीले होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस नामक रोग का प्रकोप हुआ है, जो कि कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 30 मार्च को राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 30 और 31 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड में, 30 मार्च से 3 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 30 और 31 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, 30 मार्च से 3 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 30 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।